आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि राम मंदिर के भीतर चोरी कैसे हो सकती है। उस बात को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट भी शायद आज सबमिट हो जाए। उस रिपोर्ट में क्या है वो भी चीजें हमें पता चलेगी। लेकिन राम मंदिर ये भारत में करोड़ों लोगों के आस्था का विषय, सिर्फ पूजा पाठ का विषय नहीं है। लेकिन आज जय सिया राम की जगह पर हे राम कहने की जरूरत आ गई है क्या? इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में पवन पांडे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने इस मुद्दे पर सबसे पहले सवाल उठाए थे। मैं उनको आमंत्रित करूंगा स्टेज पर। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से भी दयाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। जैसे मैंने कहा कि आज पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि ये राम मंदिर के भीतर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि एसआईटी की रिपोर्ट कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आज आखिरी दिन था एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कूद पड़ा है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है कि नहीं हुई है? अभी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। एसआईटी ने कुछ लोगों को दोषी माना था, जिस पर कार्रवाई हुई। वो लोग जेल भी गए हैं और आगे भी एसआईटी जो भी रिपोर्ट देगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि छोटे लोगों का बलि दिया जा रहा है इसमें। जो बड़े लोग हैं वो अभी भी अनटच्ड हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, इस बात को लेकर अभी भी संदेह हैं। देखिए, जांच से पहले ही ये कहना है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। जिन लोगों के बारे में आपका इशारा है वो लोग अपने जीवन को पूरे जो है देश और समाज के लिए समर्पित किए हुए लोग हैं। वो प्रमाणित लोग हैं। उन्होंने इस देश के भौतिक वैभव और सुख सुविधाओं से अपने को विरत करके रखने वाले लोग हैं। अपने जीवन को उन्होंने पूरे समाज के लिए समर्पित किया है। जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। उससे पहले कहना जो है जल्दबाजी होगी। कभी कभी लगता है दयाशंकर जी कि आपके बगल में जो पवन जी बैठे हुए हैं उनकी बात अगर तब सुन लिए होते हैं तो हो सकता है कि इतना कांड आगे तक नहीं जाता। वो पहले से इस बारे में बोल रहे थे। क्या ये बात सही है कि पहले नजरअंदाज किया गया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद जब पता चला कि अब नहीं छुपेगा, अब सबके सामने आकर रहेगा, तब जाकर ये सब जांच वांच शुरू हो गई, वो भी बिना एफआईआर के, एसआईटी बना के? क्या लोगों का भरोसा इस बात पर होगा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से जांच कराई गई? निष्पक्ष जांच ही होगा। जोगी जी और मोदी जी के राज में आप ये मत समझिए कि कोई जांच जो है निष्पक्ष नहीं होता है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। मोदी और जोगी अपने लिए नहीं जीते हैं। आप जानते हैं कि मोदी जी के भी 6 भाई हैं। यदि मैं अभी पूछूं सबसे तो 6 भाइयों के नाम नहीं बता पाएंगे लोग। जोगी जी के भी बहुत बड़ा भरा परिवार है, लेकिन उनके परिवार के लोग कैसे अपने जीविकोपार्जन करते हैं आप जानते हैं उसको बेहतर ढंग से। जोगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी एक मठ के मठाधीश थे, और उस मठ की हैसियत को आप जानते हैं कि उस मठ की हैसियत कितनी बड़ी है। वो चाहते तो अपने परिवार को समृद्ध कर सकते थे, लेकिन अपने पूरे जीवन को मोदी और जोगी देश और समाज के लिए समर्पित किए हुए हैं। तो उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये जो है सूर्य की तरफ जो है दीपक दिखाने जैसी बात होगी। पवन पांडे जी, क्या आप संतुष्ट है जो हो रहा है? ठीक हो रहा है? 8 लोगों की गिरफ्तारी, फाइनल रिपोर्ट और ये सब चीज कह रहे हैं कि सब तो पकड़ लिया। आप कल मैंने देखा गोविंद गिरी जी कह रहे थे कि ये तो चोरी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि शुरू से आप इस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और अयोध्या के लिए दूसरा नहीं हो सकता। जो अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हनुमानगढ़ी मां सरजू के लिए जानी जाती थी, उसमें एक काला अध्याय जोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप के लोगों ने चढ़ावा चोरी का। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य कि अयोध्या वासी कहीं भी जाते हैं पूरे प्रदेश में तो पूरे अयोध्या वासियों को चढ़ावा चोरों के नाम से संबोधित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जब 2021 में हमने इस मुद्दे को उठाया था कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए की थी वो 20 करोड़ रुपए में आधे घंटे में कैसे रजिस्ट्री हो गई, तब उस समय इन लोगों ने मजाक उड़ाया था। और आप देखिए उसके बाद कितनी जमीनें लगातार 1 करोड़ की जमीन 40 करोड़ और 2 करोड़ की जमीन 35 करोड़ लगातार खरीदी गई। और चढ़ावा चोरी की जहां तक बात है, जब महिपाल सिंह जो गणना प्रभारी थे, उन्होंने जब इस बात की
जानकारी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को दी कि बक्से में रुपए ज्यादा जा रहे हैं, रजिस्टर में लिखा कम जा रहा है, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तब महिपाल सिंह को हटा दिया गया। जब दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि 40% अनिल मिश्रा कमीशन ले रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल सामान आ रहा है जब उसका बिल बन रहा है तो 40% ज्यादा बढ़ा के बनाया जा रहा है, और जब उसकी उन्होंने शिकायत चंपत राय जी से की तो उसकी उन्होंने क्यों नहीं जानकारी करके क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? तो मैं तो ये खुले रूप से आरोप लगा रहा हूं। जहां तक एसआईटी की बात है, जिसके ऊपर जिस अधिकारी पे स्वयं 420 का मुकदमा चल रहा हो, जो स्वयं सत्ता के चरणों में लेटा हुआ हो कि हम 420 के मुकदमे से बच जाएं, वो कौन सी जांच करेगा? मैंने पूरी एसआईटी को सत्ता ट्रस्ट के चरणों में लेटे हुए देखा है, और ये जो एसआईटी और ट्रस्ट है सब ये सरकार और ट्रस्ट की मिलीमार है, कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए, 8-8 लोगों को आपने भेजा जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके नेतृत्व में लगातार 3-4 वर्षों से चोरी हो रही, उनका क्या होगा? उन पर एफआईआर क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब 5 जून को पैसा बरामद किया चंपत राय जी ने, 5 जून को एक अभियुक्त के मकान से पैसा बरामद हुआ, प्रभु श्री राम लला के दान पत्र से चोरी का पैसा बरामद हुआ, तो उस दिन एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं उस दिन आपने एफआईआर कराया कि रामलला के दान पत्र से पैसा चोरी हो रहा है? दूसरी बड़ी बात, उसके बाद जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, पेज पर लिखा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी की बदौलत आज पूरे देश में उस सारी जगह कार्रवाई हो रही है क्योंकि अखिलेश जी ने उठाया। और उसके बाद अब चंपत राय जी ने क्या बयान दिया था? चंपत राय जी ने कहा कि हमें उल्लिखित की कोई जानकारी नहीं है, यह हमारा सामान्य ऑडिट है। आप 5 तारीख को पैसा बरामद कर रहे हो और 7 तारीख को आप बता रहे हो हमारा सामान्य ऑडिट है। जो 40 दिन का सीसीटीवी मिला है, 70 बार चोरी दिखाई गई है। 40 दिन में 70 बार। इन्होंने तो महबूब गजनबी का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महबूब गजनबी ने 17 बार लूटा, इन्होंने 40 दिन में 70 बार लूटा। और अगर पूरे 2-3 साल का रिकॉर्ड मिल जाए तो इन्होंने 7,000 से ज्यादा बार राम मंदिर को लूटा। और उसके बाद एसआईटी ने कहा है कि उसका ऑडिट होना चाहिए और इस बात को लेकर ऑडिट की तैयारी भी चल रही है। लेकिन दयाशंकर जी, कुल मिलाकर यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके नेतृत्व ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से चीज हो। मैं एक चीज और, एक लाइन पूरा कर दूं, सिर्फ एक लाइन जी। अभी हमारे बड़े भाई लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जहां से हम पढ़े हैं जी, हमारे सीनियर भी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। अभी आपने कहा कि मोदी योगी जी के रहते कुछ नहीं हो सकता। मैं एक लाइन बता दूं, जो प्रभु श्री राम का राम मंदिर है, जो राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के जिलाधिकारी फैजाबाद पदेन सदस्य हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद पदेन सदस्य हैं। उस ट्रस्ट के अंदर सुरक्षा अधिकारी बलरामाचारी जो एसपी सुरक्षा थे, आपका रेडियो विभाग का अधिकारी अर्जुन देव, ये सारे लोग सरकार के थे। बट वो तो पदेन सदस्य पहले मेरी बात सुन लीजिए। पदेन सदस्य है ना, ट्रस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। इतने अधिकारियों के रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार राम मंदिर जाते थे और उनकी नाक के नीचे डकैती चोरी होती रही और माननीय मुख्यमंत्री जी जान तक नहीं पाए। दयाशंकर जी इसका जवाब देंगे, दयाशंकर जी इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूं, आज सुबह यहीं पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधित किया। मैंने सारे झूठ सुने हैं उनके। आपने सुना पूरा? सारा झूठ सुना है। नहीं, जो आपने भाषण सुना कि नहीं? सारे झूठ सुने हैं। झूठ सच तो जनता छोड़ मैं बोल रहा हूं अपनी बात, सारे झूठ सुने उनके। उन्होंने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने करोड़ों रुपए की डकैती की है वो चोरी पर बात कर रहे हैं और उसको लेकर उनकी बाँचें खिल गई। हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश। सही बात उन्होंने कही कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की डकैती हुई, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की डकैती हुई है। मैं उनकी इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि राम मंदिर में करोड़ों की डकैती हुई है। इन लोगों को ये बात कहने का अधिकार ही नहीं है। ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, सरजू जी के पानी को लाल कर दिया राम भक्तों से। ये राम के बारे में क्या बात करेंगे? 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चला, जिसके लिए कितनी पीढ़ियां अपने आप को बलिदान कर दी, उनको ये अवसर नहीं मिला कि वो राम मंदिर बनते हुए देखें। हम लोग को सौभाग्यशाली है कि भगवान ने हम सबको ऐसे समय में जन्म दिया कि हम लोग अपने आंखों से राम मंदिर बनते हुए देखे और राम मंदिर में दर्शन करने का हम लोग को अवसर मिला। उस राम मंदिर में इनके नेता कभी दर्शन करने गए या इनके नेता कभी उसमें चंदा चढ़ावा दिए? तो इनको क्या अधिकार है उसमें पूछने के लिए? अधिकार
अधिकार है? ये तो हमारे आपका- जिन लोगों ने चंदा आप दिया दूंगा हो, इसका। जिन लोगों ने उस मंदिर में सहयोग किया हो, ये उनको अधिकार है तो कि दयाशंकर उसमें जी- वो पूछे कि भाई इसमें चोरी हुई है कि डकैती हुई है। दयाशंकर इनको जी। तो पूछने का अधिकार ही नहीं है। ये तो राम भक्तों के ये हत्यारे हैं। ये हत्यारे लोग क्या पूछ सकते हैं मैं- राम मंदिर के बारे में? मैं अलग- तो इसलिए इन लोगों की बात को आप दया- ध्यान न दें।